सवाल हमारा ये है कि शाम में जो आने वाले हालात हैं अब के बाद, चूँकि बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हो गया इक़्तिदार का, क्या हालात बनेंगे आगे जाके, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में क्या हालात बनने जा रहे हैं? गज़ा जंग में क्या सिचुएशन बनेगी? कुछ बेहतरी आएगी, कमी आएगी, या फिर मज़ीद हालात वर्स होंगे? आगाज़ करते हैं। मैं एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दानिश हैं, ज़ाहिर शिराज़ी हैं, शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, क्या देख रहे हैं सारी सिचुएशन में अभी? देखिए, ये जो आपने शाम के बारे में बताया है, इसको तकरीबन असल जो अल असद ख़ानदान है, 1970 में हाफिज़ुल असद साहब एक फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए जो है इन्होंने कब्ज़ा किया था इक़्तिदार में, और फ़ौजी बगावत जिसे कहा जाता है, और उसको कहा गया था करेक्टिव मूवमेंट्स का नाम दिया गया था। और 2000 तक हाफिज़ुल असद साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत की, और उसके साथ 2000 के बाद 2024 तक दिसंबर तक जो हुकूमत थी उनके बेटे बशारुल असद की थी। तकरीबन 54 साल की ये हुकूमत है। और इस हुकूमत के हवाले से ये है कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो अल असद जो ग्रुप है, ये अल असद जो लोग हैं जिन्होंने 54 साल शाम में हुकूमत की, और इनका ताल्लुक़ अलवी ग्रुप से है, शिया के एक अलवी ग्रुप से है। और सुनने की बात यह है इम्पॉर्टेंट कि शाम में ये अलवी ग्रुप सिर्फ 10 से 15% है, लेकिन जब इन्होंने आपके 1963 के बास उस वक्त से एक्शन पे है, लेकिन 1970 पे जब अल असद ने फ़ौजी बगावत के ज़रिए ये कब्ज़ा किया, तो फिर अहम तरीन तमाम ओहदों पर अलवी लोगों को, इवन की इंटेलिजेंस हो, फौज हो, अहम तरीन जगह उन्होंने वहाँ पर उनको नामज़द कर दिया, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने हुकूमत की। बज़ाहिर तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म था, और इस सिलसिले में उनको रूस और ईरान की भरपूर सपोर्ट हासिल रही। और इन्होंने, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि एक डिक्टेटरशिप माहौल कायम कर दिया था, और अपने अलावा किसी को वहाँ हुकूमत करने की इजाज़त नहीं थी। सिंगल पार्टी यहाँ पे काम कर रही थी, जिसे पास के साथ कहा जाता है। और आपने जो जिक्र किया कत्ले आम का, वो 1982 में हुआ था। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त शाम की सूरत हाल ये है कि शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। 90% से ज़्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे हैं, और तकरीबन कोई 12 मिलियन 12.1 मिलियन लोग ग़ज़ाई गिल्लत का शिकार हैं, और 15.3 मिलियन जो है इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। ऐसे में शाम के हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि रेगुलर वहाँ वो जंग में इन्वॉल्व था, और इस जंग की बुनियाद के मुआशी बहरान की बुनियाद पर आपने देखा जब इनका एक ग्रुप जो कि तो एक कहा जाता है कि ये मजहबी इंतहा पसंद हैं, लेकिन उनका ये कहना है, जो कि हयात तहरीरुल शाम HTC है, ये एक बागी ग्रुप है जो काफ़ी अरसे से कई ग्रुप के साथ एक्ट कर रहा था और ये रजिस्ट कर रहा था। उसका नतीजा ये निकला कि ये ग्रुप बेसिकली इस मुसलमानों के एक सुन्नी ग्रुप से ताल्लुक़ है, जो बड़ा एरिया आपके शाम में रहते थे। इन्होंने इस ग्रुप ने आखिर 11 दिन की जद्दोजहद के बाद जब ये कब्जा किया है शाम पे, तो उस पर रेजिस्टेंस इसलिए नहीं मिली कि मुआशी बहरान की वजह से उनकी पुलिस और फौज खुद बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार थी, जिसकी बुनियाद पर ना फौज से कोई मिली और ना पुलिस से। लेकिन जो दूसरी तरफ था, ईरान और हिज़्बुल्लाह, वो ऑलरेडी इजराइल के साथ इतने इंगेज है, और रूस जो यूक्रेन के साथ इतना ज़्यादा इंगेज था, जिसकी बुनियाद पर इस जिन्हें बागी ग्रुप कहा जा रहा है, जिनका ये दावा है कि हम यहाँ पर इस्लामी निज़ाम लाएंगे, सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म को हटाकर और डिक्टेटरशिप को हटाकर, तो ये इस ग्रुप को रेजिस्टेंस नहीं मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू ने तो इसको वेलकम किया कि जनाब ये एक अच्छा अमल है और हमारे साथ अमन से रहे, लेकिन आने वाली
जो आपके तंजीम है उससे भी उन्होंने अपने आप को खाइफ किया है। अमेरिका ने अपने आप को इससे बिल्कुल अलग किया है। रूस और ईरान कहते हैं कि हम वॉच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरब लीग के कुछ अहम तरीन जो आपके ममालिक हैं उन्होंने कहा है कि शाम के अंदर खुल्फशार नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी फौरी तौर पर वहाँ की ना तो अवाम आप ये अल असद के साथ थी इस मुआशी बहरान की वजह से, ना वहाँ की फौज ना वहाँ की पुलिस, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त आने वाली जो तंजीम है उससे उनको उम्मीद है कि वहाँ बेहतरी आएगी। और क्या बेहतरी आएगी, क्योंकि सबसे मेजर ग्रुप जो है वो रूस, ईरान, अमेरिका और रशिया और अरब का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।